आज शुरू करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इसके पहले तक हम लोगों ने कंप्लीटली परसेंटेज के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में खत्म कर लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करेंगे और इसको भी हम लोग उसी तरीके से समझेंगे जिस तरीके से हमने दो अपने पिछले टॉपिक को समझ चुका है। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि उससे भी पहले हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहले आप उसको इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं समझने के लिए। पहला हमारा हिस्सा है इधर और दूसरा हमारा हिस्सा है इधर, ठीक है। पहला वाला हमारा हिस्सा है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का पहला वाला हिस्सा है। और दूसरे वाले हिस्से में हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला टॉपिक हमारा दो अलग अलग टॉपिक में बटा हुआ है। पहला हमारा होगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक ही है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ना आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, याद कीजिए, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 याद आ गया। PR/T/100 हम लोग ऐसा कहते थे। कोई बात नहीं, दोबारा हमारा यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग पूरा शुरू से समझेंगे, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसमें ना हमको सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। वो कौन कौन सा है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं बहुत ही ध्यान से। इसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ये प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, याद रखिएगा। PRINCIPAL है, उसमें क्या होता है, LE होता है। तो प्रिंसिपल और सम, पहले इसका मतलब समझिए होता क्या है। प्रिंसिपल का मतलब और सम का मतलब, क्योंकि ये जो अभी तीन टर्म जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो तीनों का तीनों टर्म आपको बार बार इस चैप्टर में मिलता रहेगा। तो समझिए आखिर ये है क्या। देखिए, प्रिंसिपल बोले या फिर सम बोले, दोनों का मतलब सेम समझना है आपको। प्रिंसिपल का मतलब ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि हमको 10,000 रुपये का जरूरत है, ठीक है, और आपके पास 10,000 रुपया है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि संचित आप ना हमको 10,000 रुपया अपना दे दो, क्योंकि हमको जरूरत है। तो आपने क्या किया, अपना 10,000 रुपया हमको दे दिया आपने, हो गया ना। तो यही हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है सिंपल सा कि आपने कितना पैसा हमको दिया शुरुआत में, वही हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपको 100 रुपये का जरूरत था और आपके पास 100 रुपया नहीं था। आपने क्या किया, हमसे 100 रुपया आपने मांग लिया, कहा कि सर 100 रुपये दे दीजिए, हमको जरूरत है, बाद में हम आपको वो लौटा देंगे। तो हमने आपको 100 रुपये दे दिया, तो वो आपके लिए 100 रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो चाहे पैसा आप हमसे लीजिए या फिर आपसे हम पैसा लेंगे शुरुआत में, तो वही हमारा प्रिंसिपल या फिर सम कहलाएगा। ओके, तो हमने आपसे कितना पैसा लिया था, 10,000 रुपया हमने लिया आपसे। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, या फिर आप इसको सम भी कह सकते हैं। तो क्या पहला वाला टर्म कंप्लीट हुआ। आगे दूसरा हमारा इसमें आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, देखिए, अब चूंकि हमने आपसे कितना पैसा लिया है, आपने कितना पैसा हमको दिया, 10,000 रुपया। लेकिन हो सकता है कि अब आप कहेंगे कि सर हमने आपको 10,000 रुपया पैसा तो दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे। सपोज कीजिए, यहाँ पे आप समझिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने हमको दिया कितना, 10,000 रुपया, आपने हमको 10,000 रुपया दिया।
लेकिन आपने कहा कि सर हमने जो आपको 10,000 रुपया दिया ना, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी लेंगे। कितना? सपोज कर लीजिए 200 रुपया। मतलब कि जब हम आपको पैसा लौटाएंगे 10,000 रुपया, तो आपको हम 10,000 रुपया पैसा तो लौटाएंगे ही साथ 200 रुपया हम आपको और देंगे। किस तौर पे? इंटरेस्ट के तौर पे। तो यही हमारा हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? आपने जितना पैसा लिया था उस पैसे के बदले में आपको कितना ज्यादा देना पड़ा इंटरेस्ट के रूप में। तो हमने आपसे लिया 10,000 रुपया, लेकिन आपने क्या कहा? सर हमने आपको 10,000 रुपया दे तो दिया, लेकिन उस 10,000 के ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ले लेना। तो हम जब आपको आप पैसा लौटाएंगे तो कितना लौटा रहे होंगे? 10,000 प्लस 200 भी लौटा रहे होंगे। ये 200 कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है। आपका मन करेगा कि चलो सर से 500 रुपया ले लेते हैं इंटरेस्ट, तो हम आपको 500 रुपया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही हो गया हमारा इंटरेस्ट। उसके बाद तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है, सबसे पहले आप यहां पे समझिए, आपने हमको दिया कितना? 10,000 रुपया, और आपने क्या कहा कि सर हम आपसे 200 रुपया ना इंटरेस्ट भी लेंगे। तो 200 रुपया हम आपको देंगे बाद में। अब यहाँ पे जब हम आपको पैसा चुकता कर रहे होंगे आपका, तो हम आपको 10,000 रुपया तो देंगे ही साथ हम आपको ये 200 रुपया भी देंगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी मांगा था। तो ये हमारा, इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ गया हमारे पास? 10,200 रुपया आ गया। यही हमारा कहलाएगा अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब हो गया कि जब हम आपको पैसा लौटा रहे होंगे तो आपका हम प्रिंसिपल तो दे ही रहे होंगे, साथ उसमें हम आपका और क्या दे रहे होंगे? इंटरेस्ट भी दे रहे होंगे। तो ये हमारा क्या निकला? ये हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा इंटरेस्ट था। इन दोनों का आपने जोड़ दिया, क्या निकल गया? अमाउंट निकल गया। तो यहां से हमारा अमाउंट का फॉर्मूला भी जनरेट हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया? याद रखिएगा कि यदि आपसे अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट का मतलब हुआ कि आपने जितना पैसा लिया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस इसमें आपको और क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यही हो गया हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। कोई दिक्कत इसमें? इसको एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। अमाउंट का मतलब क्या हुआ? अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आपने हमको पैसा शुरुआत में दिया 10,000 रुपया, और आपने कहा कि सर हम आपको 10,000 रुपया दे तो रहे हैं, लेकिन बाद में हम आपसे 10,000 रुपया तो लेंगे ही, प्लस 200 रुपया हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे। तो अब हम आपको टोटल पैसा कितना देंगे? 10,000 प्लस 200 रुपये और दे देंगे आपको हम। तो टोटल हम आपको पैसा दे रहे होंगे 10,200 रुपये। तो जब आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी जोड़ के पैसा चुकता कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है अमाउंट। ओके, तो अमाउंट आपने हमको प्रिंसिपल दिया 10,000, इंटरेस्ट आपने कितना मांगा? 200 रुपये, टोटल जोड़ के हमने आपको कितना दिया? 10,200 रुपये। यही हमारा कहलाएगा अमाउंट। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला हुआ? अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल, कितना आपने पैसा दिया वो, और उसमें आप जोड़ दो क्या? इंटरेस्ट। आप हमसे कितना ले रहे हैं इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना था? 10,200 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है इसमें प्रिंसिपल क्या था हमारा? 10,000, इंटरेस्ट कितना था? 200 रुपये। बस यही हो गया हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। बस ये तीन चीज यदि आपको समझ में आ गया है तो फिर ये आपके लिए ये टॉपिक फिर कुछ नहीं है, बहुत आसान हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए अब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो अब आपसे बन जाएगा बहुत आराम से। तो प्रिंसिपल का मतलब हुआ सिंपल सा कि कितना आपने पैसा हमको दिया। इंटरेस्ट का मतलब हुआ कितना आपने उसके ऊपर चार्ज किया एक्स्ट्रा, उसके को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। और अमाउंट का मतलब हो गया कि लास्ट में आप टोटल पैसा आप हमसे कितना लीजिएगा, प्रिंसिपल भी लीजिएगा और इंटरेस्ट भी लीजिएगा उसके ऊपर। मतलब कि जितना पैसा आपने दिया वो तो आप लेंगे ही, प्लस आप इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो यही हो गया हमारा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, चलिए अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट। और चूंकि सिंपल इंटरेस्ट आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्लास 8 में उतना नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो आपको क्लास 8 में फिर ज़्यादा क्या बताया जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज़्यादा बताया जाएगा। क्योंकि आप 7 में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए आपका एनसीईआरटी बुक
एक दो सवाल सिंपल इंटरेस्ट का भी दिया है। तो चलिए हम एक सवाल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का बना लेंगे, तो आपका क्लास 7 का सिंपल इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक था वो उसका याद भी ताज़ा हो जाएगा और क्लास 8 में हमारा उसका रिवीजन भी हो जाएगा तरीके से। चलिए देखा जाए, तो पहला सवाल हमारा इधर कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट का, और दो सवाल हमारा इधर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, सबसे पहले ध्यान से समझिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में SI लिख सकते हैं, याद रखिएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में CI लिख सकते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में है बस। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से क्या बात कहा गया है इसमें। सबसे पहला सवाल पढ़िए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। अ सम का मतलब वही प्रिंसिपल। A sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum। यहाँ पे देखिए पर एनम का जब भी आपके सामने वर्ड जिक्र होना, इसका मतलब है क्या, हर साल। पर एनम का मतलब ये होता है सालाना, पर एनम का मतलब क्या हो गया, हर साल, इस साल भी, अगले साल भी, उसके अगले साल, उसके अगले साल, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई, पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ना 10,000 रुपये का जरूरत था, हम गए बैंक वाले के पास, बैंक में जाके हमने कहा मैनेजर से कि हमको ना 10,000 रुपये का जरूरत है, हमको आप 10,000 रुपया लोन दे दीजिए। बैंक वाले ने कहा कि ठीक है, हम आपको 10,000 रुपया लोन तो दे देंगे, लेकिन हम आपसे उस पैसे पे 15% का क्या लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, दे देंगे, क्योंकि हमको जरूरत है 10,000 रुपये का। और वो हम 10,000 रुपये कितने दिन तक रखेंगे अपने पास, 2 साल तक रखेंगे। मतलब ये हो गया कि हम बैंक वाले के पास गए, हमको 10,000 रुपये का जरूरत था, हमने कहा बैंक वाले को कि भैया हमको ना 10,000 रुपये का जरूरत है, आप हमको लोन दे दीजिए। लेकिन हमने क्या कहा, लेकिन ये लोन हम आपको कब चुकता करेंगे, 2 साल के बाद चुकता कर देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमसे 10,000 रुपये लोन ले लीजिए, लेकिन उस 10,000 रुपये पे हम आपसे 15% क्या लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने कितना दिया था, आप हमसे कितना इंटरेस्ट ले रहे थे, 200 रुपये ले रहे थे, वो रुपया में था, ये किस में हमारा है, परसेंट में, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी, यानी कि आप उसको कितना रुपया देंगे इंटरेस्ट के तौर पे 10,000 के बदले में, और आप लास्ट में टोटल अमाउंट भी कितना उसको देंगे। चलिए यही हो गया आपका सवाल। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिएगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे P किसके लिए होता है, प्रिंसिपल के लिए, R किसके लिए, रेट यानी कि इंटरेस्ट के लिए, और T किसके लिए, टाइम के लिए, डिवाइडेड बाई 100। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए, बहुत सिंपल होता है ये। सबसे पहले बताइए, इसमें आपका प्रिंसिपल कितना है, इसमें आपका प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, ठीक है। रेट कितना है, रेट का मतलब कितना वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, 15% लेगा, ओके। टाइम, कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हैं, 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 ईयर्स लिख देंगे, ओके। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट अपना लगा सकते हैं, तो हैंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो प्रिंसिपल आपके साथ है 10,000, रेट है आपके पास 15%, और टाइम है आपके पास 2 साल, डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 हमारा कैंसिल, ओके। क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया इधर 1 0 2 0 बचा इधर, इंटू 15 इंटू 3, नीचे में तो कुछ नहीं बचा। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, आप इसको आप करो पहले 100 इंटू 45, यानी कि 4500, ये किस में है आपका, रुपीज में है। अब इसका मतलब पहले समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। आपके सामने ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या बता रहा है आपको, अमाउंट या सिंपल इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आपने फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लगाया। इसका मतलब हो गया कि आपने बैंक से लिया 10,000 रुपया, उस 10,000 को आपने रखा 2 साल, बैंक आपसे कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया? 15%। इसका मतलब हो गया कि जब आप 2 साल के बाद पैसा को लौटाएंगे तो आपको ये 10,000 रुपया तो देना ही है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट कितना रुपया देना है? अब 4,500 रुपया आपको इंटरेस्ट भी देना है। कोई दिक्कत इसमें? इस तरीके से आपका ये सवाल बनता है। तो ये हमारा हो गया। तो ये तो केवल हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। कहाँ पे? ओह ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक, ये वाला, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, मिस्टेक, इसको हमने देखा नहीं। तो अब हो जाएगा, चलिए इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। अब सही है, कोई दिक्कत? अब चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कि हमने 10,000 रुपया जो बैंक से लिया, वो हम जब उसको लौटाएंगे तो 10,000 रुपया तो लौटाएंगे ही, साथ ही साथ 3,000 रुपया हम उसको और लौटाएंगे इंटरेस्ट के तौर पे। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया था? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी पता करो, पता हो गया। एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। अब आपको अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे कि हैंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹3,000। ओके, अब आपको निकालना है इसमें अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आपके पास? 10,000 रुपया। इंटरेस्ट कितना निकाला आपने? 3,000 रुपया। कितना हो गया टोटल? 13,000 रुपया हो गया। अब इस पूरे सवाल का मतलब आपको समझ में आ गया? एक बार समझा सकते हैं दोबारा? देख लीजिए, इसका मतलब हुआ कि आपने बैंक से लिया कितना? 10,000 रुपया। आपने इस 10,000 को अपने पास कितने साल रखा? 2 साल रखा। और बैंक ने कहा कि भैया आपको हम 10,000 रुपया दे तो रहे हैं, लेकिन उस पर हम आपसे 15% का इंटरेस्ट भी लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जब हम उसको अब 2 साल के बाद पैसा चुकता करने जाएंगे तो 10,000 रुपया तो हम उसको देंगे ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट के तौर पे आपको हम उसको और कितना देंगे? 3,000 रुपया देंगे, यानी कि 3,000 हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे। अब बताइए कि टोटल पैसा हम उसको कितना देंगे 2 साल के बाद? 10,000 जो उनसे हमने लिया था, और 3,000 इंटरेस्ट, दोनों हमको देना पड़ेगा। टोटल हम उसको 2 साल के बाद 13,000 रुपया वापस कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बनता है। और सिंपल इंटरेस्ट का सवाल इससे आसान और नहीं आ सकता, इससे टफ भी नहीं आ सकता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। बस यहाँ पे आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवीजन करने के लिए दिया गया था एक सवाल। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग अपने बढ़ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट ना अब कहीं पे लागू नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। सिंपल इंटरेस्ट अब कहीं पे लागू नहीं होता है। आज जो हमारा बैंक काम करता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे काम नहीं करता है, वो काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फिर सवाल है कि सर ये क्यों बताया जा रहा है? ये भी एक समय पे चलता था, लेकिन अब इससे ज़्यादा सही तरीका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को माना गया है। और अब जो आप बैंक में लोन लेते हैं ना, वो किस बेसिस पे काम करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही काम करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो हालांकि ये वही पहले चलता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, अब वो चलता है क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट को निकालने का तरीका है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो कि समझ लेने हैं। क्या है बातें? देखिए, इसमें भी आपको 3 चीज पढ़ना होता है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कंपाउंडेड एनुअली
दूसरा पढ़ना होता है इसमें आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तीसरा पढ़ना होता है आपको इसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली। और इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक तरीके से पढ़ेंगे, समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला कंपाउंडेड एनुअली, उसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया 10,000 रुपए का, ठीक है। अब उस 10,000 के ऊपर आप जो इंटरेस्ट चुकता करेंगे वो आपको हर साल करना पड़ेगा, साल के अंत में। उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि आपने बैंक से 10,000 रुपया लोन तो लिया, लेकिन आपको साल में 6 महीने पे 2 बार टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाफ ईयरली का मतलब कितना, साल में 2 बार 6 महीने पे। तो ये हमारा हो गया। तो जब साल में एक बार इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, उस जिन्होंने जो हमको पैसा दिया उसके बदले में यदि हम इंटरेस्ट साल में एक बार पे कर रहे हैं उसको, तो हमारा कंपाउंडेड एनुअली कहलाएगा। उसने जो हमको पैसा दिया उस पर यदि हम साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं 6 महीने पे 2 बार, साल में 2 बार, तो वो हमारा हाफ ईयरली कहलाएगा। लेकिन यदि हम साल में उसको 4 बार दे रहे हैं इंटरेस्ट, 3 महीना करके, 3 3 6 3 9 और 3 12, तो यदि हम साल में उसको 4 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं उन्होंने जो पैसा दिया था उसके ऊपर, तो ये हमारा कहलाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। और ऐसा होता भी है, याद रखेगा इस बात को, ओके ना। चलिए, अब इन सभी के ऊपर हमारा सवाल कैसे बनेगा इसके बारे में भी देख लीजिए। और इन तीनों का फॉर्मूला भी अपना अलग अलग है। इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग और इसका फॉर्मूला अलग। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे पहला वाला, और इसी के ऊपर हमारा ये दोनों सवाल भी है। देखा जाए, इसका फॉर्मूला पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 डिवाइडेड बाई टी। बहुत सारे बुक में इसको एन लिखा हुआ है, तो आप जो भी कह लीजिए बात सेम होगा। मतलब ये हो गया कि कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपने बैंक से 10,000 रुपया पैसा लिया, ठीक है। अब एक साल के बाद उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट देना है वो हमारा कहलाएगा कंपाउंडेड एनुअली, ओके। कोई दिक्कत इसमें। और हमारा बैंक, आज का जो बैंक है वो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही काम करता है, इसके ऊपर काम नहीं करता है। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इन तीनों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तीनों का अपना फॉर्मूला भी अलग है, तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे भी और तीनों के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, अच्छा यहाँ पे ना जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये तीन चीज होता है ना, ये आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। फिर सवाल है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। आप एक बार अमाउंट तो निकालिए, इंटरेस्ट तो हमारा इसी फॉर्मूले पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए, अब सवाल है कि इसके ऊपर हमारा सवाल कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल पढ़िए। फाइंड, इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम लोग समझ जाएंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट यानी कि इंटरेस्ट, और टी का मतलब टाइम। और बहुत सारे बुक में टी की जगह पे एन लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यहाँ पे टाइम होगा 2 साल 3 साल, कितना ले रहे हैं आप, 6 महीना 4 महीना, कुछ भी वो लिखा रहेगा इसमें। अब इसको आप पहले पढ़िए सवाल को क्या कहा गया। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी आपको 2 चीज निकालना है। इधर आप अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक था, इधर हम लोगों को अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको इसमें अमाउंट भी निकालना है और आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। ऑन रुपीज इतना फॉर 2 years at 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। लास्ट में आपको हिंट दे दिया कि किस फॉर्मूला पे बनाइए, पहले वाले फॉर्मूला पे बनाइए। हालांकि इन दोनों का भी फॉर्मूला है, डिस्कस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। इसका पहले मतलब समझिए क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, आप सपोज कर लीजिए हमको ना 2,500 रुपये का जरूरत था। हम बैंक के पास गए, हमने कहा कि भाई हमको ना 2,500 रुपये का जरूरत है, हमको दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 2,500 रुपये दे देंगे,
लेकिन आप ये 2500 रुपया कितने साल तक रखिएगा? हमने कहा 2 साल तक रखेंगे। तब उन्होंने हमको कहा, बैंक मैनेजर ने, कि ठीक है आपको 2500 रुपये का जरूरत है, हम आपको 2500 रुपये दे देंगे, आप उसको 2 साल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन उसके ऊपर 2500 रुपये के ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट कितना लेंगे? 10% का हर साल आपसे इंटरेस्ट लेंगे। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको 10 साल 2 साल 10% पर एनम से दे देंगे आपको इंटरेस्ट। ये हमारा सवाल का मतलब है। तो बताओ कि आखिर 2 साल के बाद हम उसको कितना इंटरेस्ट देंगे और टोटल पैसा भी हम उसको कितना चुकता करेंगे। यही इस सवाल को कहने का मतलब है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए समझते हैं। तो आप पहले इसमें बताइए हमको कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 2500 दिया हुआ है। वेरी गुड। ये जो अमाउंट आपको दिख जाए ना कहीं पे पैसा वाला, रुपया वाला, तो समझ जाएगा वो प्रिंसिपल ही है। उसके बाद रेट कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 2 साल है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। हैंड्स अमाउंट इक्वल्स टू, इसमें हम लोग पहले क्या निकालने जा रहे हैं? अमाउंट निकालने जा रहे हैं। उसके बाद निकालेंगे हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा के अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या कहलाता है? 1 + r/100 डिवाइडेड बाई t या फिर n, आप जो भी कह लीजिए, यानी कि टाइम। चलिए यदि हम लोग निकालना चाहें तो p का मतलब प्रिंसिपल कितना है? 2500 है। 1 + r कितना है? रेट 10% है या नहीं? 10/100 हमने कर दिया। और टाइम कितना है? 2 साल है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे आप जरा एक चीज देखिए। सबसे पहले तो 1 0 से 1 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से हमारा यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे बच गया 1। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके पास बच रहा है 1 + 1/10 बच रहा है यहाँ पे। ओके ना? आपने 1 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो 1 + 1/10 बचा। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लीजिए, 10 आएगा। ये हमारा 10 + 1 यानी कि 11/10 है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 11/10 का पावर 2, क्योंकि हमारा पावर यहाँ पे 2 है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे 2500, ब्रैकेट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 11/10 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं इसको। तो 11/10 × 11/10। अब यहाँ पे देखिए आप 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो अमाउंट आपके पास कितना आया? 25 × 11 × 11, यही है ना? चलिए तो 25 × 11 × 11 कितना होता है? 121 होता है। तो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज, इसको कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा। 121 को 25 से करेंगे तो 5 का एक बार 5, 5 2 3025, 3025, ये हमारा क्या निकला? अमाउंट निकला। चलिए अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो बैंक से 2500 रुपया लिया था, जब बैंक को हम 2 साल के बाद पैसा चुकता करेंगे तो टोटल 3025 रुपया हम उसको चुकता करेंगे। और इस 3025 रुपया में, सॉरी इस 3025 रुपया में हमारा प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। क्यों? क्योंकि अमाउंट है और अमाउंट का मतलब ही होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी तो आपने केवल अमाउंट निकाला, आपसे और क्या पूछा गया था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा निकाल लेते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? CI शॉर्ट में लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो पहले आप फॉर्मूला ही लिख लो पूरा। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
अमाउंट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब तो अमाउंट तो अभी तुरंत आपने निकाला, कितना निकाला आपने अमाउंट? 3025 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना आपके पास? प्रिंसिपल 2500 प्लस इंटरेस्ट के लिए आई लिख देते हैं, काम चल जाएगा। अब यहाँ पे आइए 3025 में इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -2500 बराबर इंटरेस्ट, इसको आप माइनस कर दीजिए। 3025 में 2500 रुपया को माइनस कीजिए तो 525 525 रुपया, और ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इस सवाल में क्या कहने का कोशिश किया गया आप समझ गए? इस सवाल का मतलब ये हो गया कि देखो भाई, हमने बैंक से लोन लिया 2500 रुपये का, उस 2500 रुपये को हमने अपने पास 2 साल रखा, और बैंक हमसे कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रही है? 10% इंटरेस्ट ले रही है। इसका मतलब हो गया कि जब हम 2 साल के बाद पैसा चुकता करने के लिए बैंक को जाएंगे तो ये 2500 रुपया हमको देना ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट के तौर पे हमको 525 रुपया और देना है। तो टोटल हमने कितना दे दिया उसको? टोटल हमने दे दिया उसको 3025 रुपया, क्योंकि टोटल का मतलब क्या? अमाउंट, और अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसमें जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला आपको अमाउंट देगा, इंटरेस्ट नहीं देगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देगा, अमाउंट देगा। तो अमाउंट आप निकाल लो, बाद में इस वाले फॉर्मूले में पुट करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है ना। तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला आपको क्या देगा? अमाउंट देगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आप इस वाले में पुट करके बना लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाइए आप अपने इस वाले सवाल पे। इसमें क्या कहा गया देखो, मनोज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹64,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। अच्छा, क्या हम लोग हमेशा बैंक से पैसा लेते ही हैं क्या? केवल नहीं, जमा भी करते हैं हम लोग। तो जब बैंक ने हमको पैसा देता है, यानी कि जब हमको बैंक पैसा देता है तो बैंक हमसे क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। उसी तरीके से जब हम बैंक को पैसा देंगे तो हम भी क्या लेंगे? अपने पैसा पे इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ना 64,000 जमा किया बैंक में, हमने जाके जमा कर दिया, और 3 साल के बाद जब हम पैसा निकालने जाएंगे तो क्या हमारा 64,000 ही पैसा रहेगा? नहीं, बैंक उसमें कुछ इंटरेस्ट देगी, और मेरा पैसा हो सकता है कि 64,000 था तो 65 हो जाए, 66 हो जाए, 67,000 हो जाए, इस तरीके से हो जाएगा। तो जिस तरीके से बैंक से पैसा हम लेते हैं तो हमसे इंटरेस्ट लेती है, उसी प्रकार से जब हम पैसा बैंक को देते हैं तो बैंक से भी हम क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। कि भैया जब तुमने हमको पैसा दिया तो हमने आपको इंटरेस्ट दिया, अब हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम भी क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का काम चलता है, जैसे हम उसका पैसा दे रहे हैं तो हम भी इंटरेस्ट लेंगे उससे, यदि उसने पैसा हमको दिया तो हमसे इंटरेस्ट लेगा वो, यही चीज़ चलता है। चलो, तो ये वाला सवाल हमारा इसी प्रकार का है, ये वाला भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लू यहाँ रेड से बना देते हैं, जगह है हमारे पास इधर। इसमें कहा गया है कि मनोज जो है ना, बैंक नहीं, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, क्या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता है? हाँ होता है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गवर्नमेंट का स्कीम है कि पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। और पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर पैसा वो जमा करते हैं जो थोड़ा सा बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे तो ज़्यादातर तो आपने बैंक ही सुना होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर तो मनोज जो है ना 64,000 रुपीज़ पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। कितने साल के लिए जमा करता है? 3 साल के लिए वो जमा करता है, यानी कि 3 साल तक वो बैंक में जो उन्होंने पैसा जमा किया, मनोज ने जो पोस्ट ऑफिस में जमा किया पैसा 64,000, उस पैसे को ये जाके 3 साल तक हाथ भी नहीं लगाएगा। 3 साल के लिए जमा कर दिया। आगे कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, यहाँ पे भी कंपाउंडेड एनुअली कह दिया, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा। आगे at 7 होल 1/2%। लेकिन मनोज के उस पैसे पे बैंक से वो कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है? यानी कि बैंक उसके पैसे पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है? 7.5% का वो इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि 7 होल 1/2% बैंक दे रहा है उसके पैसे पे। इसका मतलब उसका पैसा क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आगे व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है जब 3 साल पूर जाएगा, जब वो अपने पैसे को निकालने जाएगा पोस्ट ऑफिस, तो उसको 64,000 के बदले कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें केवल आपसे क्या पूछा? केवल अमाउंट पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं पूछा इसमें आपसे, केवल अमाउंट। तो अमाउंट केवल पूछा है तो हमारा इसी फॉर्मूला से केवल काम चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो अमाउंट निकाल के
इस पे वैल्यू पुट कर दे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल अमाउंट पूछा है तो केवल आप इस वाले पे पुट कर दो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हमको बताइए कि प्रिंसिपल कितना है। 64,000 है हमारा प्रिंसिपल। अच्छा रुपीज में, आप इसको रुपीज में कर लो। रुपीज 64,000 है। रेट कितना है 7 होल 1/2%। इसको आप इसमें कर लो, इम्प्रॉपर में कितना हो जाएगा 15/2% हो जाएगा। आगे बढ़िए फिर। टाइम कितना है 3 ईयर्स। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हैंड्स अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर एन भी आप कह सकते हैं। नंबर ये होता है हमारा टाइम। आगे बढ़िए फिर। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 64,000, 1 प्लस रेट कितना है 15/2 है। इट मीन्स 15/2 होगा, और नीचे में हमारा 100 था तो 100 तो रहेगा ही। और टाइम हमारा यहाँ पे 3 साल है। ये बात समझ में आई क्या कहा गया। प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल लिखा हमने, 1 के जगह पे 1 लिखा, आर के जगह पे 15/2 हमने किया, क्योंकि रेट हमारा 15/2 तो है ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा 100 था तो 100 हमारा यहाँ पे हो गया, और टाइम हमारा 3 साल होता है, टाइम 3 साल। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। 64,000 1 प्लस इसको आप सॉल्व करो तो 15 बाई कितना आ जाएगा 200 ऊपर में पावर 3। 64,000, उसके बाद यहाँ पे चलो इसको और सॉल्व कर लिया जाए। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, इसको आप काटो पहले 15 और 200 को काटो। इसको आप काटोगे तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। 15 को 200 से, ये 5 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, और ये 40 बार में। हाँ सही है। तो ये हमारा आ जाएगा 3/40 का पावर 3। कोई दिक्कत। आगे बढ़िए फिर। अमाउंट इक्वल्स टू 64,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे 1 प्लस 3/40 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो, एलसीएम कितना आएगा 40। तो ये हमारा 40 प्लस 3 यानी कि 43/40 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कितना 43/40 का पावर 3। अब इसको मिटा दीजिए आप, डायरेक्ट हमने लिख दिया है और कुछ नहीं किया एलसीएम लेके, इसको हमने सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब इसका मतलब आपको मालूम है, थोड़ा सा आप नीचे में आ जाइए, जगह नहीं है हमारे पास, ऊपर बचा 64,000 इंटू 43/40 3 बार है, इसका मतलब 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। 43/40 इंटू 43/40 इंटू 43/40। अब यहाँ पे आप देखो, एक जीरो कैंसिल, 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 एक जीरो कैंसिल। ठीक है। और ये वाला 4 से 64 कितने बार में 16 बार में। ये वाला 4 कितने बार में 4 बार में। और ये वाला भी हमारा कट गया पूरा। क्या नीचे में कुछ बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा। तो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 43 इंटू 43 इंटू 43। तो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज, इन तीनों का आपस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। 43 इंटू 43 यदि करेंगे 1849 आया। अब इसको भी करना है 43 से, 27 के साथ हाथ में 2, 12 13 14 के 4 हाथ में 1, सोलह 17 18 19 के 9 हाथ में 1,
32, एक 33 के 3 हाथ में 3, 4 3 7, तो 7 0 14 1 15, 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 7, 79507, 79507 ये आपका अमाउंट आ गया। चलिए अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कैलकुलेशन यदि थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो उसको सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने का संभावना बना रहता है। इसका मतलब है, इसका सॉल्यूशन का मतलब ये है कि देखो, मनोज ने पोस्ट ऑफिस में जमा किया 64,000 रुपीज और उन्होंने उस पैसे को 3 साल तक हाथ भी नहीं लगाया, मतलब कि 3 साल तक पोस्ट ऑफिस में वो पैसा रहने दिया, ठीक है। और बैंक उस पैसे पे हर साल 7.5% का इंटरेस्ट देता रहा। अब जब मनोज 3 साल के बाद अपने पैसे को निकालने जाता है तो उन्होंने जमा किया था 64,000 रुपीज, उसको मिलता है टोटल 79,507 रुपीज। तो अच्छा खासा बढ़ गया 3 साल में, है ना। देख लो आप कितने का फर्क है, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आई है। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट अपना टॉपिक शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने समझा। और याद रखिए आज केवल हम लोगों ने यही वाला टॉपिक खत्म किया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये वाला हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा कल ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हाँ एक और बात, ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे आपको कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में और अगले वाले क्लास में हम लोग ये जो 2 टॉपिक बच रहा है इसको खत्म करके चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।